राज कपूर और दिलीप कुमार प्रोफेशनली एक दूसरे से अपनी फिल्मों के जरिए बॉक्स ऑफिस पर कई सालों तक भिड़ते रहे, लेकिन पर्सनली एक दूसरे को पेशावर से जानते थे, जहां पे ये दोनों ही पैदा हुए थे और बचपन का कुछ हिस्सा गुजरा था। इनफैक्ट पेशावर में दोनों के परिवार भी एक दूसरे को जानते थे और जब ये दोनों ही परिवार 1930 के आसपास इंडिया आए, बम्बई में आके सेटल हुए, तो दोनों ही परिवारों की दोस्ती वापस गहरी हो गई। दिलीप कुमार और राज कपूर जब थोड़े बड़े हुए तो एक ही कॉलेज में गए, बम्बई का खालसा कॉलेज, जहां दोनों ही क्रिकेट और फुटबॉल खेलते थे, यानी दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह जानते थे। बम्बई की फिल्मों में आने से पहले इसीलिए राज कपूर ने दिलीप कुमार साहब की मदद की। जब दिलीप साहब एक बहुत बड़ी फैमिली प्रॉब्लम में फंस गए थे, जब उनकी फिल्म जुगनू रिलीज हुई थी 1947 में। ये पूरा मामला क्या है, ये मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगी। दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट और आप देख रहे हैं अब्दुल्ला उर्दू शायरी। राज कपूर साहब ने दिलीप कुमार साहब की मदद कैसे की, ये जानने के लिए पहले प्रॉब्लम क्या थी उसे जान लेते हैं। दिलीप कुमार साहब की लाइफ में ये प्रॉब्लम दो लोगों की वजह से आई थी। गुलाम सरवर खान यानी दिलीप कुमार के पिताजी और दीवान बशेश्वर नाथ कपूर यानी राज कपूर के ग्रैंडफादर दादाजी, ये दोनों ही एक दूसरे के दोस्त थे पेशावर के ज़माने से। दिलीप कुमार साहब के फादर फलों का व्यापार करते थे और राज कपूर के दादाजी कमिश्नर थे पेशावर में। राज कपूर के दादाजी दीवान बशेश्वर नाथ कपूर साहब की बड़ी बड़ी मूछें थी, जिसको वो बार बार ताव देते रहते थे। दिलीप साहब के फादर गुलाम सरवर खान साहब को उनका मजाक में ये कहा करते थे कि क्या तुम अपनी मूछों को ताव देते रहते हो, तुम्हारा लड़का तो नौटंकी करता है और अब तुम्हारा पोता भी उसी लाइन में जा रहा है। दिलीप साहब के फादर को फिल्में और थिएटर्स ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था और वो उनको नौटंकी बोलते थे। राज कपूर के दादाजी और पृथ्वीराज जी के पिता दीवान बशेश्वर नाथ कपूर साहब को ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वो बड़े फ़ख्र के साथ कहते थे कि मेरा बेटा तो बहुत मशहूर है और मेरा पोता भी बहुत मशहूर बनेगा। राज कपूर के दादा और दिलीप साहब के पिता एक दूसरे को क्रॉफोर्ड मार्केट बम्बई में मिले थे और मिलते थे। ये बम्बई का बहुत ही फेमस बाज़ार है और उस ज़माने में तो और भी फेमस था, क्योंकि यहाँ पे सब्ज़ी मंडी थी, यहाँ पे फलों की मंडी थी और दिलीप साहब के फादर का तो फलों का काम था। 1947 की बात है। राज कपूर के दादाजी दीवान बशेश्वर नाथ कपूर साहब मुस्कुराते हुए क्रॉफोर्ड मार्केट आए और मिले जाके सीधा दिलीप कुमार साहब के फादर से। इनफैक्ट वो मिले ही नहीं, सीधा जाके वो बोले दिलीप कुमार के फादर से कि चलो चलो जल्दी, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। राज कपूर के दादा दिलीप कुमार के फादर को ऑलमोस्ट हाथों से खींचते हुए लेकर गए। क्रॉफोर्ड मार्केट में ही एक बड़ा सा खंबा था, जहां पर एक बड़ा सा पोस्टर लगा था। फिल्म थी जुगनू और पोस्टर में दिख रहे थे दिलीप कुमार साहब। बशेश्वर नाथ जी ने दिलीप साहब के फादर से कहा, तुम्हारा लड़का तो बहुत नाम कर रहा है, ये फिल्म तो बहुत बड़ी हिट है, लेकिन तुम परेशान मत हो, तुम्हारे परिवार का नाम खराब नहीं होगा। इसने अपना नाम दिलीप कुमार रख लिया है। ये सुन के गुलाम सरवर खान साहब का मूड और ख़राब हो गया। दिलीप साहब के फादर जब उस दिन मार्केट से घर आए तो उसके बाद दिलीप साहब से बात करना ही बंद कर दिया। उस समय तक घर में किसी को भी नहीं मालूम था कि दिलीप कुमार साहब फिल्मों में काम करते हैं। जुगनू उनकी पहली फिल्म नहीं थी, लेकिन जुगनू दिलीप साहब की पहली हिट फिल्म थी, जिसके पोस्टर्स पूरे बम्बई में लग गए थे और बम्बई के साथ साथ पूरे इंडिया में भी लग गए थे। जुगनू वो फिल्म थी जब दिलीप साहब पहली बार फेमस हुए। दिलीप साहब अपने वालिद से बहुत प्यार करते थे, उन्हें बाबा जी कह के बुलाते थे और अपने फादर का इस तरह मुंह फुला कर रहना और बात ना करना, ये दिलीप साहब को बहुत चुभ रहा था। ऐसे में दिलीप कुमार साहब ने मदद ली राज कपूर साहब की।
राज साहब से कहा कि ये मामला तुम्हारे दादाजी का ही फैलाया हुआ है, अब तुम ही मुझे इस मामले में मदद करो। राज कपूर जी जानते थे कि इस मामले में अगर वो खुद आगे बढ़ेंगे तो मामला ज़्यादा खराब हो जाएगा, और अपने दादाजी से इसलिए नहीं बोला क्योंकि बशेश्वर नाथ जी ने तो खुद ही दिलीप साहब के फादर को आग लगाई थी। तो राज कपूर ने मदद ली अपने फादर पृथ्वी राज कपूर साहब की। पृथ्वी राज कपूर साहब दिलीप साहब के घर गए और जाके गुलाम सरवर खान साहब से बहुत लंबी बात की। पृथ्वीराज कपूर साहब जो उस वक्त तक एक स्टैब्लिश थिएटर और फिल्म एक्टर बन चुके थे, उन्होंने दिलीप साहब के पिता को समझाया कि दिलीप साहब कितने लकी हैं कि उन्हें बॉम्बे टॉकीज जैसी कंपनी के साथ काम करने का मौका मिल रहा है, और जुगनू जैसी फिल्म का इतना बड़ा हिट होना ये बताता है कि दिलीप साहब के अंदर कितना टैलेंट है। पृथ्वीराज कपूर साहब ने रिक्वेस्ट की कि दिलीप साहब के फादर से कि वो अपना गुस्सा थूक दे और दिलीप साहब को सपोर्ट करे। दिलीप साहब के फादर ने पृथ्वीराज कपूर साहब जी से कहा कि मैं तो चाहता था कि यूसुफ एक अच्छी सरकारी नौकरी करे, इज्जत हो, आराम हो, शोहरत हो, और ये कहाँ ये फिल्म के चक्कर में पड़ गया। इस पर पृथ्वीराज जी ने कहा कि आप यूसुफ को उस लाइन में काम करने दीजिए, उसको उतनी ही इज्जत, शोहरत और नाम मिलेगा जितना एक सरकारी नौकरी में मिलता है, या उससे भी ज़्यादा शायद मिलेगा। पृथ्वीराज कपूर साहब की ये बात असर कर गई, और उस शाम गुलाम सरवर खान साहब ने हुक्का पीते हुए दिलीप कुमार साहब से बहुत लंबी बातें की। उन्होंने इतनी बात की जितनी वो आम तौर पे भी नहीं करते थे। आपने जुगनू फिल्म देखी है? अगर देखी है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको फिल्म कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। हमारे बाकी वीडियोस यहाँ पे आप देख सकते हैं, और मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक दीजिए अब्दुल्ला उर्दू शायरी को इजाज़त। नमस्कार, आदाब, शब बख़ैर।